नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट अक्षय राणा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रेड डेविल में। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है जिन्न। तो आज हम जानेंगे इनके ओरिजिन के बारे में, जिन्न कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं और किस प्रकार के होते हैं, और ऐसी ही और भी बातों के बारे में और भी विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने इंट्रो की तरफ। तो दोस्तों, जिन्न शब्द अरबी भाषा के जन शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छिपना या छिपकर रहने वाला। लेकिन जिन्न शब्द का एग्जैक्ट ओरिजिन किसी को नहीं पता। कुछ अरबी विद्वानों का मानना है कि यह शब्द लैटिन भाषा के जीनियस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब लैटिन भाषा में होता है एक गार्डियन सोल, जो लोगों की और उनकी जगह की रखवाली करती है। कई लोगों का मानना है कि जिन्नों का सिर्फ इस्लाम धर्म में ही जिक्र मिलता है, पर ऐसा नहीं है। जिन्नों के बारे में हमें इस्लाम से पहले के दौर में भी जानने को मिलता है, जिसमें इनके एग्जैक्ट ओरिजिन के बारे में तो कुछ नहीं पता लगता, पर कुछ मिडिल ईस्ट के विद्वानों का मानना है कि वे रेगिस्तान में रहने वाली बुरी आत्माओं के रूप में उत्पन्न हुए, जो अक्सर जानवरों का रूप लेते थे। दूसरों का मानना है कि वे मूल रूप से मूर्ति पूजक प्रकृति के देवता थे, जिन्हें वक्त के साथ धीरे धीरे दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि अन्य देवताओं का महत्व अधिक बढ़ता जा रहा था। अब इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम में हमें इनका जिक्र भी मिलता है और इनके ओरिजिन का भी पता लगता है। हमें कुरान पाक की 72वीं सूरह अल जिन के अंदर इनका जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई तो दुनिया की शुरुआत के साथ ही 3 चीज़ों का भी निर्माण किया गया, जिसमें मिट्टी से इंसानों को, रोशनी से फरिश्तों को और आग से जिन्नातों को बनाया गया। इसलिए जिन्नों का स्वभाव भी आग की ही तरह गर्म बताया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन्न हमारी ही तरह एक समांतर दुनिया में रहते हैं, जो देखने में बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही होती है, ताकि जिन्न उसमें इंसानियत से छिपकर रह सके। जिन्न हमें देख सकते हैं, पर उसके विपरीत हम जिन्नों को नहीं देख सकते। जिन्नों की कोई असली शेप या आकार नहीं होता है, बजाय इसके उनके पास किसी भी चीज़ का आकार लेने की शक्ति होती है। वे ज़्यादातर कुत्तों और सांपों या किसी ऐसी चीज़ का आकार लेते हैं जो लोगों को डरावनी लगती है। हालांकि वे वास्तव में ऐसे डरावने तरह के नहीं दिखते। हम जिन्नों को तभी देख सकते हैं जब वो हमें उनको दिखाना चाहते हैं। जिन्न मरे हुए लोगों का भी रूप लेकर प्रकट हो सकते हैं। इस्लाम धर्म में मरे हुए लोग इस दुनिया में लौटकर वापस नहीं आते। वे दूसरी दुनिया की ओर चले जाते हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। इसलिए भूत, प्रेत और आत्माएं हमारी दुनिया में मौजूद नहीं हो सकती हैं। तो इस्लाम के अनुसार असलियत में मरे हुए लोगों का रूप धारण करके हमें डराने वाले और कोई नहीं, बल्कि जिन्न होते हैं। जिन्न हमारी तरह ही खाते, पीते और शादी करते हैं, जैसे हम करते हैं। जिन्न समुदाय का सामाजिक ढांचा इंसानों से काफ़ी मिलता जुलता है। जिन्नों के पास राजा को मानना, कानूनी दरबार, शादी और शौक मनाने जैसे रिचुअल भी चलन में आते हैं। इस्लाम धर्म में जिन्नों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वो जिनके पंख होते हैं और वे हवा में उड़ सकते हैं। दूसरे वो जो सांप और कुत्तों जैसे दिखाई देते हैं या उनके समान होते हैं। और तीसरे वो जो मुसाफिर होते हैं, लगातार सफ़र करते रहते हैं या कुछ समय आराम करके अपना सफ़र जारी रखते हैं।
इन 3 तरह के जिन्नों में भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा। अब आगे अन्य इस्लामी रिपोर्टों में ऐसा दावा किया गया है कि अब्द अल्लाह इब्न मसूद, जो कि पैगंबर मोहम्मद के साथी थे, जब कुरान पाक का पाठ रखा गया तो जिन उसे सुनने के लिए वहाँ पर आए। तब उन्होंने उन्हें देखा और उन्हें विभिन्न रूपों के प्राणियों के रूप में वर्णित किया। जैसे कुछ गिद्धों और सांपों से मिलते जुलते थे, कुछ सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद दाढ़ी में सफ़ेद वेश अपनाए हुए लंबे आदमी थे, और बाकी कई जंगली गधे या ड्रैगन जैसे कई अन्य जानवरों के रूप में भी दिखाई दिए। अपने पशु रूपों के अलावा जिन कभी कभी मनुष्य रूप भी धारण कर सकते हैं। जिन हमारे बचे हुए खाने पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे कि मछली या मुर्गे की हड्डियों पर। उन हड्डियों के उनके द्वारा छूने पर उन पर मांस फिर से उगाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पालतू जानवर भी केवल गोबर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि जिन्नों के पास गोबर को भी वापस चारे या घास में बदलने की शक्तियाँ होती हैं। जिन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसका मतलब वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एक जिन्न के पास 40 से 60 इंसानों की शक्तियाँ होती है। हालांकि जिन्न शारीरिक रूप से इंसानों से मजबूत होते हैं, पर दिमागी तौर पर वे इंसानों से ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। खुदा ने जब इंसानों और जिन्नों को बनाया तो फरिश्तों के विपरीत इंसानों और जिन्नों को खुदा में मानने या ना मानने की आज़ादी भी दी। इसीलिए इंसानों की तरह ही जिन्न भी अच्छे और बुरे या खुशनुमा और बदनुमा दोनों ही हो सकते हैं, जो चाहकर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर अधिकतर जिन्न खुदा को मानते हैं और बिना किसी वजह के इंसानों को परेशान नहीं करते। पर जो खुदा को नहीं मानते वो सेटिन या इब्लिस नामक जिन्न को मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, जिसे इस्लाम में शैतान माना गया है। जिन्न लोगों के शरीर को पोजेस करने या अपने अधिकार में लेने की क्षमता भी रखते हैं, जबकि ऐसा करना उनके लिए वर्जित है। पर फिर भी सदियों से वो ऐसा करते आ रहे हैं। ऐसा होने के कभी कभी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे गलती से जिन्न या उनके परिवार को चोट पहुंच जाए, या फिर जिन्न को किसी व्यक्ति से प्यार हो जाए। हालांकि अधिकांश समय कब्जा इसलिए होता है क्योंकि वह जिन्न सिर्फ बुरी नीयत का दुर्भावपूर्ण या दुष्ट होता है। अगर आप इन जिन्नों से बचकर रहना चाहते हैं तो किसी सुनसान जगह जाने से बचें। हमेशा अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। गंदी जगहों पर जाने से बचें। किसी भी जीव को बिना मतलब की हानि ना पहुंचाएं। ऐसा करके आप जिन्नों से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब वीडियो ख़त्म करने का समय आ गया है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट आपके पास पहुंचता रहे। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए ड्रेड डेविल चैनल को। धन्यवाद।